85 विमानों में फिर बम की धमकी। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 2020, अकासा की 25 फ्लाइट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को एक बार फिर 85 फ्लाइट्स को धमकी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें एयर इंडिया की 20, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और अकासा की 25 फ्लाइट शामिल हैं। अकासा एयर ने बयान जारी कर कहा, आज हमारी कुछ फ्लाइट्स में सिक्योरिटी अलर्ट मिला है। एयरलाइन की रिस्पांस टीमें कल एयरलाइंस की रिस्पांस टीमें लोकल अथॉरिटी के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही हैं। आज ही गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोवा के ही मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आज हाई अलर्ट पर रखा गया। इन एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली 4 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली थी। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट्स के लिए बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया। पिछले 11 दिनों में 255 से ज्यादा विमानों में बम की धमकियां मिल चुकी हैं। इससे एविएशन सेक्टर को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। एक दिन पहले 23 अक्टूबर को ही इन धमकियों को लेकर आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और एयरलाइन कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा था कि इन खतरनाक अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए आपने क्या किया है। ये जो हालात है उनसे जाहिर होता है कि आप जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। 21 अक्टूबर को नायडू ने कहा था कि फ्लाइट्स में बम धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। सरकार विमानन सुरक्षा नियमों और नागरिक विमानन सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम 1982 में संशोधन की योजना बना रही है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो इस मुद्दे पर लगातार गृह मंत्रालय के संपर्क में है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया। इसी दिन गृह मंत्रालय ने फर्जी धमकियों को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने 19 अक्टूबर को सभी एयरलाइंस के CEO से बैठक की। इसमें झूठी धमकियों से निपटने पर चर्चा की गई। साथ ही यात्रियों की असुविधा और एयरलाइंस के नुकसान पर भी बात की। केंद्र ने 19 अक्टूबर को DGCA चीफ विक्रम देवदत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया। इस बदलाव को धमकी वाले मामलों से जोड़कर देखा गया। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गाँव से एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। दोनों ने इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी दी थी। वहीं केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर सोमवार को एक यात्री को बम की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।